यज्ञेन द्रव्यज्ञ ज्ञानयज्ञाश्च संस्कारार्थाः यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। यज्ञेन का अर्थ कर रहे हैं कि सब प्रकार के लिए लेना। द्रव्यज्ञ ज्ञान यज्ञाश्च संस्कारार्थाः। द्रव्यज्ञ में यथाशास्त्र जो द्रव्य परित्याग इष्ट पूर्त और दत्था के सकल कर्मों को यज्ञ से ले लेना द्रव्य यज्ञों में। और ज्ञान यज्ञ से न्यायेन वेदांतार्थ ज्ञान यज्ञ, न्यायपूर्वक अन्यायपूर्वक नहीं, न्यायपूर्वक वेदांत वाक्यार्थ ज्ञान का निश्चय कर लेने का नाम ज्ञान यज्ञ। ये सभी अन्यायपूर्वक तो करते ही हैं बहुत लोग, वेदांत श्रवण आदि न्यायपूर्वक करना चाहिए। आगे आएगा न्यायपूर्वक का मतलब क्या है, स्वयं आएगा। संस्कृत से विशुद्ध सत्व से ज्ञानोत्पत्ति प्रतिबंधेन भविष्यति अतो यज्ञेन विविदिशन्ति। कहते हैं संस्कृत जो संस्कार को प्राप्त किया हुआ है, कहते हैं संस्कार कैसे प्राप्त किया। पूर्वोक्त जो 48 प्रकार संस्कार प्राप्ति का अनेक साधन बताए गए थे। विशुद्ध सत्व से विशुद्ध अंतःकरण वाला ऐसा जो पुरुष के अंदर ही ज्ञानोत्पत्ति ही होगी अप्रतिबंधेन भविष्यति, बिना किसी प्रतिबंध का उत्पन्न हो सकता है। इति अतो इसी का दृष्टिकोण से कह दिया यज्ञेन विविदिशन्ति। विविदिशा का कारण है, विविदिशा हेतु, विविदिशन्ति प्रयोग कर देना, इसके द्वारा विविदिशा करते अर्थ से कारण हो गया। यज्ञ रूपी साधन से वह ब्रह्म ज्ञान की इच्छा करते हैं। दानेन इति, या थोड़ा गलत छपे, दाने नेति, दाने नेति बननी चाहिए, विश्राम नहीं होना चाहिए। तो बना के उसको ये मात्रा बनाओ सब। दानेन इति संकेत लिया है भाष्यकार ने। दान में भी पाप क्षय हेतुत्वा धर्म वृद्धि हेतुत्वाच, और दान भी वास्तव में दो काम करता है। वह भी स्वतंत्र कारण है विविदिशा का, क्योंकि वो पाप के क्षय का कारण है। यदि कोई कहे हमारे पाप ही नहीं, फिर हम क्यों दान करें? कोई कह सकता है ना हम पापी नहीं है, जिसके पास पाप है वो दान करें और पाप को क्षय करें। जिसके पाप ही नहीं है वो दान क्यों करने जाएगा? उसको पाप क्षय करना नहीं है, क्योंकि पाप ही नहीं। तब उसके लिए जवाब में दे दिया धर्म वृद्धि हेतुत्वाच्च। अरे पाप भले ही तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन पुण्य तो बढ़ाना ही पड़ेगा प्रविद्या प्राप्त करने। तो इसलिए पाप जिसके पास है उसके लिए तो दान रूपा कर पाप क्षय कर देगा। जो कहे पाप भी नहीं है तो उसके लिए पुण्य का अभिवृद्धि करते रहेगी। तपसा तप इति अविशेषेण कृच चांद्रायण आदि प्राप्त विशेषणम अनाशक्येन तपसा। अनाशक्येन स्वतंत्र नहीं है, तपसा का विशेषण है। क्योंकि तपसा शब्द से कृच चांद्रायण आदि भयंकर तपों की प्राप्ति थी। इत्यादि प्राप्त सत्याम विशेषणम, तब विशेषण देते हैं अनाशक्येन इति। क्यों? काम अनशनम मिति अनाशकम। सकाम अनशन करना, सकाम ने फल इच्छा नहीं। यहाँ तात्पर्य है कि जैसे करते हैं ना, हड़ताल में बैठ जाती है, आमरण हड़ताल है कि नहीं, मरने तक हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल, आमरण अनशन लिखते हैं ना, आमरण अनशन। वो नहीं, काम अनशन मने एकादशी दिन भोजन नहीं करेंगे, तय कर लिया 24 घंटा हम अन्न नहीं खाएंगे। ये नहीं कि हलवा पूड़ी बना लेंगे कुट्टू की आटे की, नहीं। साबूदाने का खीर बन रहा है, पता नहीं क्या क्या बन रहा है, रामदाने का खीर बन रहा है, पकौड़ियाँ भी बन रहे हैं, और जैसे सिंघाड़े की आटा लाएंगे उसके हलवा बनाएंगे। ये सब नहीं, अनाशक बिल्कुल निश्चय है का एकादशी नहीं खाना है तो नहीं खाना है, केवल पानी पी रहना है। वो भी नहीं, और अच्छा निर्जला अम्बरीश के जैसे पानी भी नहीं पिया। द्वादशी जब पारणा करने के लिए भी तुलसी दल रख करके गंगा जल को पिया,
तब भी इतनी बड़ी मुसीबत हुई, बिना खिलाए थोड़ा सा एक बूंद पानी पीने का नतीजा कितना बड़ा ब्रह्मांड हो गया। तो इसे नियम मैंने पक्का नियम होनी चाहिए, नहीं खाना है नहीं खाना, नहीं पीना है नहीं पीना है, जितना कर सको उतनी नियम बांध लो, निर्णय लो। ठीक है, रोज हर एक 50 रुपए का जब माल पानी छकेंगे, रोज तो 10 रुपए का रोटी खा रहा है और एक 50 रुपए का चीज खाएगा, बताओ। स्पेशल एकादशी है, क्यों? कुट्टू का आटा महंगा है, ये आटा तो 9 रुपए किलो, 7.5 रुपए 8 रुपए किलो मिल जाएंगे, वो तो मिलता है ही नहीं। सब महंगाई आइटम है वहां पर जितना भी है। फिर नियम बना लेना अपने, 50 रुपए का हम एकादशी दिन भोजन पाएंगे, रोज भले 10 का खाते हैं। व्रत है, पता नहीं कैसा व्रत है, भगवान जाने। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, या काम अनशनम माने आ मरण पर्यंत अनशन नहीं, काम अनशन करोगे सकाम फल, ऐसा व्रत नहीं करना। काम अनशन मैंने नियमित अनशन करना, अमुक अमुक तिथि खाऊंगा नहीं, या इतने दिन नहीं खाऊंगा, या इतने इन्हीं चीजों को खा के रहूंगा, है ना। 48 दिन अनुष्ठान करते हैं लोग, बैठ गए अनुष्ठान में, भाई हाँ इतना सवेरे 1 गिलास दूध पियेंगे, दोपहर इतना फल खाएंगे, इसलिए ये खाएंगे, लिमिटेड है। फलाहारी बाबा बन के रहेंगे, कोई पावाहारी बन के रहता है। न तो भोजन निवृत्ति, लेकिन भोजन की आत्यंतिक निवृत्ति की बात या नहीं कहा गया। क्यों? भोजन निवृत्त मृत एवं न आत्मवेदनम। यदि भोजन ही छोड़ दोगे, आत्मज्ञान क्या होना है? जिंदा भी नहीं रहेगा, मर ही जाएगा वो तो। मृत एवं न आत्मवेदनम, आत्मज्ञान की इच्छा तो पैदा होना दूर की बात, आत्मज्ञान भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, फालतू तप करते करते मर जाएगा, शारीरिक तप होके मर जाएगा। तमोमयी तप है वो, शारीरिक तप। इसलिए चारों व्याख्या हो गया। यज्ञेन दान तपसा अन्नाशकेन। वेदानुवचन यज्ञ दान तपस शब्देन सर्वमेव नित्यम कर्म उपलक्ष्यते। इन सबके द्वारा किसको उपलक्षित किया जा रहा है? नित्य कर्मों को उपलक्षित कर दिया। वेदानुवचन से स्वाध्याय रूपा नित्य कर्म, यज्ञ से इष्ट पूर्त दत्त रूपा जो नित्य कर्म, काम्य वर्जितम, पहले बोले थे ना भाष्यकार, उसी की 2 बार समझा रहे। काम्य कर्मों को छोड़ दीजिएगा, नित्य और नैमित्तिक को लेना, और नैमित्तिक में भी कामना रहित होकर के लेना। नित्यम कर्म उपलक्षित है। एवं काम्य वर्जितम नित्यम कर्म जातम सर्वम आत्मज्ञानोत्पत्ति द्वारेण मोक्ष साधुतम प्रतिपदित है। इसे समस्त कर्मकांड को आपने एक वाक्यता कर दिया। वेदांत वाक्य के साथ कोई विरोध नहीं रह गया। परस्पर कार्य कारण परंपरा साक्षात नहीं इतना ही है, परंपरा कार्य कारण भाव सिद्ध कर दिया। वेदान वचन अज्ञात शब्दों की तरह कथित वस्तु क्या है? वो काम्य वर्जितम नित्यम कर्म जातम। काम्य वर्जित नित्य कर्म समूह समस्त को लेना है। सर्वम आत्मज्ञानोत्पत्ति द्वारा, संपूर्ण को आत्मज्ञानोत्पत्ति द्वारा मोक्ष साधन प्रतिपादित, मोक्ष का साधन प्रतिपादन हो गया। एवं कर्म कांडेन अस्य एक वाक्यता होगी। तो बोला था ना आपने, कर्म से विरोध कैसे करोगे? अब सिद्ध कर दिखा दिया। इस प्रकार से कर्म कांडों के साथ में इस वेदांत वाक्यों का परस्पर वाक्यिक वाक्यता सिद्ध हो गया। एवं यथोक्तेन न्यायेन, फिर ला रहे वेदांत को प्राप्त करना है तो न्याय से प्राप्त करो, अन्याय से प्राप्त मत करो। और भी कौन सा न्याय? यथोक्तेन न्यायेन एतमेव आत्मान विदित्वा था प्रकाशितम। यथोक्त न्याय क्या चीज है उसको आनंद गिरिकार बता रहे हैं। यज्ञाद्यनुष्ठानात् विशुद्धि द्वारा विविदिशा उत्पत्तौ गुरु पादोपसर्पणम श्रवणादि च इत्यनेन क्रमेण। यज्ञ दानादि का अनुष्ठान पूर्वक अंतःकरण शुद्धि कर लेना। जब अंतःकरण शुद्धि हो जाती है तो जन्म जन्मांतर पुण्य से ही सही, इस जन्म भले वेद नहीं पढ़े, इस जन्म यज्ञ नहीं किए, इस जन्म जन्म संस्कार भी नहीं हुआ किसी की, ऐसे भी बहुत सारे हैं। और ब्रह्मज्ञानी बनना चाहते हैं ना, इसे उनको भी ले लो, सबको ले सकते हैं। इन सबको क्या हुआ है मानना पड़ेगा। ये सब यज्ञाद्य अनुष्ठान द्वारा इनका अंतःकरण शुद्धि पूर्व जन्म में ही हो गया। अतएव इस जन्म में उनके अंदर विविध दिशा उत्पन्न हुई। नहीं तो दिशा उत्पन्न कैसे होती? कारण बहुत कार्य सिद्धि कैसे होगा?
आपके अंदर यदि ब्रह्म ज्ञान की इच्छा है, विविदिशा है, जिज्ञासा है, इसे मानना पड़ेगा आपका अंतःकरण शुद्ध है। यदि जिज्ञासा ये वास्तव में वेदांत की जिज्ञासा हो, तो ये नहीं कि वेदांत आचार्य सर्टिफिकेट की जिज्ञासा है। यदि सर्टिफिकेट की जिज्ञासा तो बेकार है, उसके अंतःकरण शुद्धि हुई नहीं है, अभी उसके ज्ञान कर्म करना चाहिए। जिस सर्टिफिकेट की जिज्ञासा हो, या जिसको वेदांत पढ़ के प्रवचन करूंगा, हाँ बढ़िया कार खरीदूंगा, मर्सिडीज कार खरीद के घूमूंगा, ये बेकार है, तो फिर वो भी सकाम हो गया ना। फिर मोक्षार्थ विदिशा, ये तम क्यों, मोक्ष के लिए ब्रह्म ज्ञान की इच्छा यदि वो उत्पन्न हुआ है तो मानना पड़ेगा पूर्व जन्मों में उसका अंतःकरण शुद्धि हो चुका है। यदि मोक्ष के लिए वेदांत की इच्छा नहीं है, अन्यार्थ के लिए भी वेदांत की इच्छा है, तो वो नहीं लेना है विदिशा शब्द से। मोक्षार्थ ब्रह्म विद्या की इच्छा, तब माना जाएगा कि पूर्व जन्मों में उसका यज्ञ दान तप आदि किया है, अतः उसका अंतःकरण शुद्ध है। इसीलिए इस जन्म के शुरू में ही उसको मोक्ष प्राप्त्यर्थ ब्रह्म विद्या की जिज्ञासा हुई। तो जिज्ञासा होने के अनंतर उसने क्या किया, विविदिशा उत्पत्तो गुरु पादोपसर्पणम, गुरु के शरण में जाना और गुरु की सेवा आदि करते हुए श्रवणादि कर्म कांड किया उसने, वो भी कर्म ही है श्रवणादि। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, बहिरंग साधन भी किया, फिर अंतरंग साधन भी लगा रहा है ना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ये अंतरंग साधन बताया गया। उनको जब अपनाता है तो अंत में उसको अनुभूति होगी। इसी को यथोक्तेन न्यायेन शब्द से बार बार कहते हैं। एतमेव आत्मान विदित्वा, इस न्याय से वो इस आत्मा को जाना। कैसी आत्मा, जो पूर्व बताया चुका है, जो विचार इत्यादि शब्दों से यथा प्रकाशितम, पूर्व में जैसे मंत्रों के द्वारा और ब्राह्मण भाग के द्वारा प्रकाशित आत्म तत्व है, उसको जानने के बाद क्या हो गया, मुनिर्भवति, वो मुनि हो जाता है। मुनि मननाथ मुनि योगी भवती, और खूनी नहीं रह जाता, मुनि हो जाता। अब तो खूनी है ना, बाद में मुनि हो जाएगा। मननाथ मुनि भवती मन योगी भवती इत्यर्थ, योगी हो जाता है। और आप बताओ, बोलता आपने घटा दिया नीचे क्यों, भेज दिया उसको। अरे ज्ञानी कहाँ और कहाँ है, केवल आसन प्राणायाम करने वाला योगी। कहते नहीं, यहाँ योगी शब्द से जीवन मुक्त है। योगी शब्दो जीवन मुक्त विषय। एतमेव विदित्वा मुनिर्भवति नान्यम इत्यर्थ, इस आत्मा को जान करके ही वह मुनि होता है, जीवन मुक्त होता है। इसका अर्थ है नान्यम, अन्य को जानकर नहीं हो सकता। कर्मादि का जो है, कर्मादिकम अनात्वर्गम, अन्य मने नान्यम, नान्य मने का जो कर्मादि रूपा है, अनात्म वर्ग है, उसको जान करके या उसका अनुष्ठान करके उसको कुछ नहीं प्राप्त होता। ननु अन्य वेदन्य भी मुनित्व स्यात् कथम अवधार्यते एतम एव विदित्वा मुनिर्भवति, ये वगैरह क्यों जोड़ दिया। अन्य चीजों को जानने वाला भी मुनि है। गौतम मुनि तो न्याय दर्शन को जानते थे, जैमिनी मुनि, ये सब मुनि लोग ही है। कौन मुनि नहीं है। आज के लिए बहुत मुनि लोग घूम रहे, मुनि एक टाइटल ही हो गया है उदासीन संप्रदाय में, है ना। तो मुनि इसलिए बहुत मिलेंगे। कहते बात तो सही है, अन्य चीज को जानने पर मुनि तो जरूर कहा जाता है, उसको ही मुनि कहते हैं। तो इसलिए आप बताइए फिर एवकार से आपने अवधारण कैसे कर दिया। कहते बाढ़ न सत्यम, अर्धांगीकार में कहते ठीक कहते अन्य वेदने अपनी मुनिर्भवेत्, अन्य तत्व को जानने वाला भी, अनात्म तत्व को जानने वाला भी मुनि होता है। क्यों भी तो मनन कर ही रहा है ना। मननाथ मुनि यदि है तो वो जगत का मनन कर रहा है। यह तो विषयानुपुंसा, वो भी मुनि है, विषय का मनन कर ही रहा है ना। तो ये तब में वो क्यों सारे हो फिर आप भी कर रहे हो बाढ़, हाँ ठीक है, बात तो सही है। किसी चीज का चिंतन करने वाला मुनि है। चाहे कोई पत्नी का चिंतन कर रहा है, कोई धन दौलत का चिंतन कर रहा है, कोई शिष्य का चिंतन, कोई पुत्र का चिंतन, कोई किसका चिंतन कर रहा है, कोई गद्दी का चिंतन कर रहा है। चिंतन तो चल रहा है, मनन तो हो रहा है, किसी न किसी विषय का मनन हो रहा है। मननाथ मुनि, ये बात तो अन्य विषय चिंतन करता है, उसको प्राप्त करने वालों को भी मुनि होता ही है। कहते बिल्कुल होता है, कोई संशय नहीं।
लेकिन अंतर क्या है? किंतु अन्य वेदने न मुनि एव स्यात् किंतरी कर्मी अपनी भावे। फर्क क्या है? अन्य का चिंतन करने जो मुनि होते हैं वो केवल मुनि ही नहीं रह जाता, वह कर्मी भी हो जाता है। वो जिस चीज का मनन कर रहा है उसकी प्राप्ति के लिए वो कर्म भी करता है, प्रवृत्ति परायण रहता है। और ये मुनि एव भवति न कर्मी इत्यर्थ। यहां पर एवकार इसलिए जोड़ा है, इस आत्मा को जानने वाला मुनि ही रह जाता है, कर्मी नहीं होता है। अर्थात जो उसको जान लिया वो निश्चित रूप में निवृत्ति परायण, उसके अंदर प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए जहां प्रवृत्ति हो रहा है, आप समझ रहे वो सब कर्मी है, तो वो भी मुनि तो जरूर है, लेकिन कर्मी रूपा मुनि है, विशुद्ध मुनि नहीं है। एवं तो औपनिषदम पुरुषम विदित्वा मुनिरेव स्यात् न तु कर्मी। इस तरह से औपनिषद पुरुष बुद्ध आत्मा को जानने वाला वो मुनि ही रह जाता है, वह कभी कर्मी नहीं होता। अतो असाधारणम मुनित्वम विवक्षितम अस्य इति अवधारयति एतम एव इति। इस प्रकार से असाधारण मुनित्व को देखा। सर्वाश्रम असाधारण नहीं, ये सभी सर्वाश्रम में साधारण नहीं है। बाकी केवल मुनि शब्द जो है किसी को भी बोल सकते हो आप, बच्चा से लेकर बूढ़ो तक किसी को भी बोल लो, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में है, चाहे गृहस्थ में है, चाहे वानप्रस्थ में है, चाहे संन्यास में, कहीं भी है, सभी मुनि हो सकते हैं। लेकिन यह वैसा साधारण मुनित्व नहीं है, ये असाधारण मुनित्व है, विवक्षित है। यह विवक्षितार्थ को बोध संकेत करने के लिए मंत्र ने क्या किया था? एव शब्द का प्रयोग किया। विवक्षितम अस्य मने प्रत्यग यथात्म विदा, प्रत्येक आत्मा की यथार्थ वेत्ता के अंदर असाधारण मुनित्व विवक्षित है। इस बात को अवधारण करने के लिए एतमेव शब्द आया। एतस्मिन् ही विदिते है, क्योंकि इसमें क्या कारण है? उसमें असाधारण मुनित्व और वाक्य में साधारण मुनित्व, कर्मित्व विशिष्ट मुनित्व का नाम साधारण मुनित्व, कर्मित्व रहित मुनित्व का नाम असाधारण मुनित्व। ऐसे मानने में क्या कारण है? कहते एतस्मिन् ही विदिते है, यह औपनिषद पुरुष को जानने पर केन कम पश्येत् इत्येवं क्रिया असंभवात् मननम एव स्यात्। क्योंकि इस ब्रह्म को जिसने अनुभव कर लिया, केन कम पश्येत्, केन कम जिगरेत, ये सब आया है पहले। और किस साधन से, किसको देखेगा, कौन देखेगा, किस लिए देखेगा, कस्य कामाय किम अनुसंजरित, पहले आ चुका है कि नहीं? शर्रम अनुसंजरेत का था। हाँ, किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत, ये मंत्र आया। तो इसलिए कहते हैं कि भाई, इसलिए वहां क्या है? क्रिया असंभव, क्रिया तो बिल्कुल हो नहीं सकती। या अवग्र चिन्ह दे देना चाहिए स्पष्टता के लिए, नहीं तो क्रिया असंभव ऐसा कोई पाठ कर देगा। क्रिया असंभव, यदि भी आकाशरण दीर्घ हो गया है, लेकिन एक ऐसा चिन्ह अवग्रह चिन्ह दे देंगे ना तो स्पष्टीकरण हो जाता है, असंभवात परिच्छेद कर सकते। मननमेव स्यात्, इसलिए मनन ही केवल होता है और क्रिया होती नहीं है। किंच एतम एव आत्मानम स्वम लोकम इच्छन्त। वापस लौटते हैं श्रुति में, वहां पर एतम एव आत्मानम स्वम लोकम इच्छन्त प्रार्थयन्त प्रव्राजिन प्रव्रजनशीला प्रव्रजन्ति प्रकर्षेण व्रजन्ति सर्वाणि कर्माणि संन्यस्यन्ति इत्यर्थः। किंच, और बात यह है, जब मुमुक्षु लोगों के, मुमुक्षुओं का स्थिति चल रहा है, विविधिशंति वालों का, जो ब्राह्मण विशंति ते एतम एव आत्मानम स्वम लोकम इच्छन्त, ये कहा है प्रव्रजंती करके। जब मुमुक्षु का ये हाल ब्रह्मित का, तो क्या हाल होगा? जब मुमुक्षु का ये हाल है, वो जनु चोटी सब काट चाट के जो छल देता है, सब कर्म को त्याग कर संन्यास ग्रहण करने लग जाता है, फिर ब्रह्मित में कैसा तुम मान लगे? जनु चोटी रखा रहेगा और कर्म में लगा रहेगा, प्रवृत्ति परायण रहेगा, है ना? कई मुक्ति के न्याय दर्शा रहे यहाँ पर। आनंद गिर कह भी रहे, आत्मलोकम इच्छताम मुक्षूणाम अपि कर्म त्याग श्रवणाद आत्मविदाम न कर्मते किमु वक्तव्यम। जब मुमुक्षुओं का ये हाल है,
आत्मलो रूपी लोक को चाहते हुए जो मोक्ष लोग होते हैं, वे लोग सर्व कर्म त्याग करता हुआ जो है अपने आत्मा की अनुभूति की ओर प्रयास संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। कर्म त्याग श्रवणाद आत्मविदाम न कर्मिता इति, आत्मवेत्ता का कर्म होता नहीं है, इस बात के लिए कहने की जरूरत क्या और अतिरिक्त कैमुति का न्याय। क्योंकि ताच्छिल्यम वैराग्य अतिशय शालित्व, क्योंकि वहां वैराग्य का अतिशय है, पराकाष्ठा होता है, तभी वो ब्रह्मानुभूति कर सकता है। जब तक वैराग्य की पराकाष्ठा नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा वैराग्य, यद्यपि संन्यास का मतलब क्या, आ ब्रह्म लोक पर्यंत अखिल संसार से विरक्ति होना जरूरी है, वही वास्तविक संन्यास है। आ ब्रह्म लोक के ब्रह्म पद पर्यंत, ब्रह्मा जी का पद पर्यंत सकल संसार विषय का वैराग्य होना चाहिए, वही संन्यास का अधिकारी है। किंच एतमेव आत्मानम मने स्वम लोकम, अपना आत्मरूपी लोक को इच्छन्त प्रार्थयन्त विविधिशन्द प्रव्राजन प्रव्रजनशीला। उनका प्रव्रजनशील क्या है, वही टिप्पणी में कह दिया। हाँ, अवैताच्छल्यता आंधगिरी में भी थी, वैराग्य का अतिशय, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। आ ब्रह्म लोकम अखिल संसाराद विरक्ता प्रत्येक प्रवण बुद्धय, और उनकी बुद्धि की वृत्ति केवल प्रत्येक आत्मा का ही चिंतन, प्रत्येक आत्मा की अनुभूति की तरफ है। संसार का किसी भी पदार्थ, किसी भी विषय के प्रति वृत्ति नहीं जाती है। प्रारब्ध क्रमशः शरीर का सब व्यवहार चल रहा है, इन उसकी वृत्ति, उसका जो है अहमता ममता आदि, उसके साथ तादाद में उससे संग नहीं है। शारीरिक प्रवृत्तियों में कोई संग नहीं, अभिमान नहीं, यही कठिन है ना। शारीरिक सकल प्रवृत्तियों में ही अभिमान बना हुआ रहता है, मैं उठ रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, ये सब यदि होश है तभी तो सजाएगा। सजाएगा कैसे, वो माला करेगा ना, ठीक कर लेगा। जो माला पहना है वो ठीक से नहीं पहनाया है, उसको ठीक कर रहा है, हाँ ठीक। इसका मतलब क्या, और उसकी वृत्ति, शारीरिक वृत्ति पूरी होश है, पूरा अभिमान है। वस्त्र को सजा के बैठेगा, है ना, कहीं इधर उधर ना फोटो घड़ा खराब ना आ जाए। हाँ, सब बाल उल भी सजाएगा, ठीक। उसको क्या कहते, कटिंग नहीं, उसको कुछ और बोलते हैं ना, हाँ? सेटिंग। और सब उसकी करते हैं, हिसाब किताब रखते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि वो ऐसा नहीं है, वो वैराग्य अतिशय है। आ ब्रह्म लोक अखिल संसार से व्यक्त है, प्रत्येक प्रवण बुद्धि है, उसकी बुद्धि की सारी वृत्तियां केवल प्रत्येक चेतन तक संबंधी मंत्र तंत्र शास्त्रों को चिंतन करने में लगा हुआ रहता है, और बाह्य प्रवृत्ति में किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं होता। व्रजंती प्रकर्षेण व्रजंती प्रव्रजंती सर्वाणि कर्माणि संन्यस्यन्ति इत्यर्थ। प्रकृष्ट रूपेण व्रजन का मतलब क्या, सकल कर्मों से संन्यास। एतमेव लोकमिच्छन्तः इति अवधारणात् न ब्रह्मलोकत्रय इप्सुना, बाह्य लोकत्रय इप्सुना, ब्रह्म नहीं बाह्य है, बाह्य लोकत्रय इप्सुना पारिव्राज्य अधिकार इति गम्यते, स्पष्ट हो गया। एतमेव लोकम, यहां भी एवकार आगे दोबारा, ये जो शब्द में एवकार जो जुड़ा है, इससे अवधारण से ज्ञापन होता है, जो बाह्य लोकों में से किसी भी चीज को जो छाने वाला है, वह परिव्राज्य में उसका कोई अधिकार नहीं, संन्यास में कोई अधिकार नहीं। और आज सब यही संन्यास ले रहे हैं, यही लोग। समस्या है सबको, संसार के इनके या तो पुत्रेशना भले कम है, लेकिन लोकेशना वित्तेशना तो बहुत जबरदस्त है ना। इसलिए कहते देखो, न बाह्य लोकत्रय इप्सुनाम, बाह्य लोकत्रय का किसी पदार्थ की जो इप्सु होता है, प्रेप्सु होता है, प्राप्त करने इच्छुक होता है, उसको पारिव्राज्य में न अधिकारी थी एवं के अवधारण के द्वारा गम्यते। जैसे दृष्टांत से बहुत सुंदर समझा रहे हैं, ये वो आदमी है, चाहता कुछ और चलता कुछ और रास्ता, चाह रहा है संसार और पहन लिया सन्यास वेश, धारण कर लिया सन्यास को, और चाह क्या रहा है, संसार को। वही हाल है जैसा कोई हरिद्वार आना चाह रहा है बनारस से और चल पड़ा कलकत्ता की पास,
वो कलकत्ता की ओर जा रहा है और चाह रहा है हम हरिद्वार पहुंच जाए, तो कैसे पहुंचेगा? वही करे तो ऐसी नहीं। गंगा द्वारम प्रतिपित्सु हो काशी देश निवासी पूर्वाभिमुख प्रति। गंगा द्वार में हरिद्वार, इसको गंगा द्वार कहते हैं, गंगोत्री की ओर आने के लिए। इसको प्राप्त करने का इच्छुक है कौन? काशी देश का निवासी। और जा किस दिशा की ओर है? पूर्वाभिमुख। असम उधर चला गया, बर्मा सिंगापुर चला गया। कैसे उसको मिले गंगा द्वार? तो उसी प्रकार के ये भी हाल हो गया है। उधर तो चाह रहा है संसार को और पकड़ लिया इधर क्या? सन्यास रास्ता, सन्यास का मार्ग को अपनाया और चाह रहे मेरे को बढ़िया पत्नी मिले, 4 लड़के हो गए। ऐसे कैसे होगा भाई? फिर तुम सन्यास क्यों लिया? फिर सन्यास क्यों लिया? ये तुमको बाह्य लोग की इच्छा है, पर सन्यास नहीं लेना चाहिए उसको। तो चला किसी और मार्ग, चाहता कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तस्मात् बाह्य लोक त्रयार्थे नाम पुत्र कर्म अपर ब्रह्म विद्या साधनम। इस निष्कर्ष हुआ बाह्य लोक त्रय के विषयों का जो कामना करने वाले जो पुरुष होता है, उन लोगों को पुत्र, कर्म और अपर ब्रह्म विद्या यही साधन होते हैं। पुत्र अयम लोको चाहिए है ना। कर्मणा विद्या जो है देवलोका कहा है, तो और जब अपर ब्रह्म विद्या से सब देवता जी को प्राप्त होती है। इसे तीनों लोकों का जो प्राप्ति है या लोकस्थ विषयों का प्राप्ति है, पुत्र से, कर्म से और अपर ब्रह्म विद्या से प्राप्त होती है। उनके लिए तो वो साधन है। और जो एतमेव लोकम इच्छन्ता, उनके लिए संन्यास साधन हो गया। जो आत्मलोक मात्र को चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते हैं, वो उनका साधन है संन्यास। और जो बाह्य लोक त्रय में से किसी भी चीज को चाहते हो, उनका साधन है पुत्र, कर्म, अपर ब्रह्म विद्या। क्योंकि पूर्व में कहा है पुत्रेण अयम लोको जयो नान्यन कर्मणा इत्यादि श्रुते है। इस दुनिया में नाम कमाना है तो पुत्र को बनाना पड़ेगा, अर्थात गुरु बनना पड़ेगा। आप लोगों के लिए तो भाषा दूसरी बोलनी पड़ेगी ना भाई। पिता बनोगे तब पुत्र क्यों बोलना? आप लोगों के लिए कहना पड़ेगा आपको गुरु बनना पड़ेगा, एक शिष्य को बनाना पड़ेगा, तभी तो जय जयकार करेगा गुरु का। फिर वो भी गुरु बन के और चेला बनाएगा। ऐसे करती चलेगी, हजारों साल से परंपरा चल रहा है। गुरु चेलों की परंपरा से आपका नाम इस दुनिया में बना रहेगा। पुत्रेण अयम लोको हो जाइए, शिष्य रूपी पुत्रेण, गुरु रूपी जो पिता जो अयम लोको जय में लोकेश नाम उसकी पूर्ति हो रही है। नहीं तो क्या को गुरु बनना? क्या जरूरत गुरु बनने की या बनवाने की? चक्कर पड़ रहे हैं। कोई जरूरत, लोकेश नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि आपने देखा उपसदन अनेक प्रकार से हो सकती है ना। ब्रह्मसूत्र विचार चल रहा था ना, उपसदन अनेक प्रकार का, उपनयन और उपसदन 2 प्रकार का होता है। वैसे उपसदन भी 2 प्रकार की। कोई जरूरी नहीं शिष्य भाव को प्राप्त करना ही है, दीक्षा को लेना ही है, कोई जरूरी नहीं है। गुरु मान लिया, जो आचार्य उपदेश दे रहा है ब्रह्म विद्या को, उसने वो भी कोई जरूरी नहीं। कोई अगले जो आया वो शरणापन को शिष्य को स्वीकार करना, ये भी जरूरत नहीं। ये भी प्रकार उपसदन 2 प्रकार में ही था। एक प्रकार जो आया है उसको शिष्य रूप ने स्वीकार कर लिया, स्वीकार करके सेवा भी लेता है और उसका भी सेवा करना कर्तव्य हो जाता है। जब उसने गुरु मान लिया है, आचार्य मान लिया, इन्होंने अपने उसको शिष्य मान लिया है, तो शिष्य को ड्यूटी दो, सेवा दो उसको। और शिष्य का भी करता अपने सेवा को, जो आचार्य गुरु की सेवा है हम एक प्रकार से करें। इसलिए हम इस पक्ष से भी बाहर हो जाते हैं। नहीं, इस पक्ष से ये ठीक नहीं है विपक्ष। आपको बांधना ठीक नहीं और स्वयं बंधना भी ठीक नहीं, इसलिए आपको भी छूटे कर तुम अन्यथा कर तुम नहीं, ये रोक देते अमृत मत खाओ, नहीं सब अन्यथा करण करने में लगे रहते थे। सेवा करना तो दूर की बात है, वो अमृत को ही तोड़ के ले जाते हैं। करना तो है नहीं, करतुम तो है नहीं, अकर्तुम तो है ही जरूर, लेकिन अन्यथा करतुम भी जोड़ दिया, अन्यथा करतुम में भी चले जाते हैं। अतः पक्का यहाँ शिष्य भाव तो है ही नहीं, किसी में भी शिष्य भाव होगा तो ऐसा करेंगे नहीं सकते, बिना पूछे कैसे छोड़ेगा। कोई चीज को अपने लिए इस्तेमाल करने से पहले तो पूछना पड़ेगा ना, ये गुरु की चीज है, आचार्य का चीज है, कैसे छू देगा, कैसे इस्तेमाल करेगा अपने लिए। रबड़ भी पूछना पड़ेगा, पेंसिल भी लिखने के लिए पूछना पड़ेगा, गुरु का है, अपना तो है नहीं। हाँ उसको संभालो,
साफ करो, धूल लो, साफ करके उसको बढ़िया ढंग से रखो जगह पे। ये कर सकते हो, लेकिन उसे लिख नहीं सकते आप। लिखेंगे तो पाप हो जाएगा। बिना पूछे क्यों लिखा? इसलिए आप अपने आप को शिष्य मत मानो हमारा, वो ठीक है, सुरक्षित है। हम भी नहीं मानेंगे, सुरक्षित आप हैं। झंझट कदम, उसे लफड़ा है ना, पुण्य पाप का खतरा है उसमें। सोच के समझ करना पड़ता हर कदम, नहीं तो फिर पुण्य पाप हो जाए, चक्कर में पड़ जाए। इसे लफड़े ही नहीं। ना आप अपने आप को शिष्य माने, ना हम अपने आप को गुरु माने, बात खत्म हो जाएगा। आइए सुनिए, चल जाएगी। और दूसरे का जो कोटि था ना उपसदन वाला, वो सबसे बढ़िया है, वही आजकल सब है। यदि उसके अधिकारी नहीं है कोई, वो बात अलग चीज है, लेकिन सब वही प्रथा चल पड़ी है कि उसके अधिकारित्व के लिए बहुत बड़ा विशेषण दिया था वहां पर। वो विशेषण संपन्न होना जरूरी है ना। पूर्ण अंतकरण शुद्धि वाला उत्कृष्ट अधिकारी में ये सिद्धांत है। श्रवण मात्र बाकी है उसको, और कुछ भी बाकी नहीं रहा। ऐसा उत्कृष्ट अधिकारी के लिए नियम है, गुरु शिष्य भाव आदि की कोई जरूरत नहीं है। वह श्रवण करता है, अहम ब्रह्मास्मि सुन लिया, उसका काम हो गया, खत्म। उतनी ही बाकी है। वो सर्वोत्कृष्ट अधिकारी के लिए वो बात कही गई है। मंद मध्यम अधिकारी उनके लिए नहीं है। उनके लिए तो गुरु शिष्य भाव माननी पड़ेगी, सेवा करना पड़ेगा, अंतर्मुख शुद्धि कर लेना पड़ेगा, तभी जाकर उसको प्रविद्या सही सही प्राप्त हो सकेगा। नहीं तो पड़ेगा यहाँ कुछ और जाके उल्टा अर्थ लगा देगा, और उल्टा कहेगा स्वामी जी ने ऐसे बोला था। उल्टा हमें भी बदनाम करेगा साथ में। अंतर्गण शुद्ध तो था नहीं, उल्टा अर्थ लगा लिया है, उल्टा सुना रहा है और डाल दे उन्होंने बताया था। तो इसीलिए कहते यहां पर जना कि ये पुत्रेण यम लोको जियो नान्य करण इत्यादि श्रुत है। ये सारी परंपरा तभी होती है जब इस लोक की कामना है, तो लोकेशना है। तो अतः तदर्थ भी पुत्र साधन प्रत्याख्याय, ये तदर्थ मैंने आत्मलोक के अर्थियों के द्वारा पुत्र साधन का प्रत्याख्यान करके न पारिव्राज्यम प्रतिपत्तम, तदर्थ मैंने लोकार्थ भी ठीक है। ये जो बाह्य लोकत्रय है, तदर्थ मैंने बाह्य लोकत्रय का अर्थियों के द्वारा पुत्रादि साधन को त्याग करके न पारिव्राज्यम प्रतिपत्तम युक्तम, पारिव्राज्य की प्रतिपत्ति करना उचित नहीं है, न युक्तम। अतत् साधन पारिव्राज्य के बाह्य लोकत्रय का वह साधन है नहीं। कौन? जो परिव्रजन है, संन्यास है। तस्माद एतमेव लोकम इच्छन्त प्रव्रजन्ति युक्तम अवधारणम, इसलिए एतम एव लोकम के जो अवधारण जो किया वह बिल्कुल उचित ही है। आत्मलोक प्राप्ति ही अविद्या निवृत्तो स्वात्मनि अवस्थानम एव। आत्मलोक की प्राप्ति क्या? आत्मलोक कहीं रखा है कि ऊपर कहीं साकेत लोक में है ना। वैरागी लोग कहते साकेत लोक है, वहां जाना पड़ेगा। और वृंदावनवासी लोग कहते नहीं साकेत वाकेत कुछ नहीं होता होगा। क्या साकेत क्या होता है? हमारे यहाँ तो गोलोक होता है, ये गोलोक है, वहां जाना पड़ेगा। वहां जाएंगे तब मिलेगा। महाराधा रहती है वहां पे, वो मुक्ति देती है, ऐसे उनकी मान्यता है। सबकी अपनी अपनी है मान्यता है। और वो सबसे तो कहते हैं वो कहाँ है, तो वो एक बहुत ऊंचा बोलते ये लोग। तो मुसलमान तो सबसे वो गिन भी दिया, 7 आसमान चलो, 7 आसमान के ऊपर में जाओगे तो मोक्ष मिलेगा। 8वें में 9वां नहीं 9वां है ही नहीं, 7 ही है। 7 को पार किया तो हो गया काम। और वही लोकालोक कहते हैं जैनी लोग भी है। इसे सबका अपना अपना है विवेचन। कहते यहाँ इसलिए है कि ऐसा आप भी सोचेंगे आत्मलोक की प्राप्ति होगा, कोई ना कोई गोलोक साकेत लोग आत्मलोक कोई होगा, उसको प्राप्त करूंगा जाकर के। तब इसलिए भाष्यकार बड़ी सतर्क हैं, कहते नहीं ऐसा प्राप्ति अर्थ नहीं लगाना। अविद्या निवृत्ति का नाम ही आत्मलोक प्राप्ति है, क्योंकि अविद्या निवृत्ति हुई स्वात्म ने अवस्थानम, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना, इसी का नाम आत्मलोक प्राप्ति है। तस्माद आत्मान चेत लोकम इच्छति, इसलिए आत्मरूपी लोक को जो चाहता है यह तस्य सर्वक्रियोपरम एवं आत्मलोक साधन मुख्य मंत्रंगम। इसलिए मुख्य अंतरंग साधन सुक्ति के लिए क्या है? सर्व क्रिया से परम। ये आत्मलोक साधन का मुख्य अंतरंग साधन ही समझो। बाकी वो सब यज्ञ न दान तपसा नाश सब क्या था? वो बहिरंग साधन, वो भी साधन है, वह पहले होंगे।
बहिरंग साधन को सिद्ध किए भी ना अंतरंग साधन को आप अपना ही नहीं सकते, है ना। किसी के भी आपके अंतरंग में पहुंचने के लिए पहले बहिरंग रहना ही पड़ेगा। लोग व्यवहार में भी आप देखते हैं किसी के नजदीकी होने से पहले क्या करना पड़ता है, पहले उसके बहिर्मुख रहना, बाहर में से दूर से संबंध बनाए रखते हैं, उनके चमचों के चमचे बनने पड़ते हैं पहले, नहीं तो फिर आप उसके धीरे से उनको विश्वास हो गया इस पर, देखो उनका आदमी तो बहुत बढ़िया काम किया, फिर धीरे धीरे आप उसकी नजर में आओगे तो वो अपने अंतरंग में कर लेगा आपको। बड़े बड़े मिशनरियों में यही होता है, आउटर सर्कल, इनर सर्कल, और कहीं पर जूनियर सीनियर ऐसे शब्दावली होती है या नहीं। और इन लफड़ों में सब फंस जाते हैं, क्या संन्यास लिया, किस लिए हम आए हैं मिशन में, सब भूल जाते हैं। वो जूनियर सीनियर की लड़ाई झगड़ाई में फंस जाते हैं सब, और स्वयं सीनियर बनने के लोग जूनियर को बनाने में लग जाते हैं। बनाने पड़े, सीनियर कैसे हो जाएंगे आप, जैसे दो चार को पकड़ के लाओ, और हमने अमुक तारीख को लिया है दीक्षा, तो उसके 1 साल बाद पकड़ेंगे 2 मुर्गे को, फंसाओ इसको, इनको दीक्षा दिला करे, तुम 1 साल जूनियर हो मेरा, समझ गए, ये काम कर, अपने सीनियर हो जाते हैं, वो जूनियर पर अपना शासन चलाते हैं। बड़ी धंधा है ना, ये आप लोग सब व्यवहार में देख रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि नहीं, ये जो चीज होता है उसमें क्या होगा, तो आत्मलोक साधन का मुख्य अंतरंग साधन प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए बहिरंग साधन पहले अपनाओ, फिर अंतरंग साधन को अपनाना पड़ता है। यथा पुत्रादिरेव बाह्यलोक त्रयस्य, जैसा बाह्यलोक त्रय का साधन पुत्र, कर्म और अपर ब्रह्म विद्या है, उसी प्रकार से आत्मलोक का यह साधन है, समझ लीजिए, सर्व क्रियाओं से उपरम। पुत्रादि कर्मण आत्मलोकम प्रति असाधन, क्योंकि पुत्रादि जो कर्म होते हैं ना, ये आत्मलोक के प्रति साधन ही नहीं है। असंभवेन च विरुद्धत्वम अवोचाम, उनके द्वारा आत्मानुभूति होना असंभव है, इस अत्यंत विरुद्ध होने के नाते इस बात को पूर्व में हम सिद्ध कर चुके हैं। तस्माद आत्मानम लोकमिच्छन्त प्रव्रजन्त्येव सर्वक्रिय निवर्तेरन एव इत्यर्थ। इस आत्म लोग को चाहता हुआ जो ये तार से ब्रह्मविद्ता लोग, ब्रह्म को जानने के इच्छुक लोग जो होते हैं, मुमुक्षु लोग, वे लोग सकल क्रियाओं से निवृत्त होते ही हैं। क्योंकि वहां पहले कहा निराकरण किए थे, विरुद्धत्वम अवोचाम, कहा जब समुच्चयवाद आया था ना, अभी कर्म को समुच्चय करने का प्रसंग आया, कर्म ज्ञान समुच्चय से मोक्ष मानिए, उस समुच्चय को खंडन किया। वहां क्रम समुच्चय पूर्वक हो सकता है मोक्ष, लेकिन सह समुच्चय नहीं हो सकता। जहां खंडन किया वहां पर बात व्याख्या हो चुका है। यथाच बाह्य लोक त्रयार्थिन प्रतिनियतानि पुत्रादि साधनानि विहितानि एवं आत्मलोकार्थिन सर्वैषणा निवृत्ति ही पारिव्राज्यंच ब्रह्म विदो विधीयत एव, एक तरह से विधि हो गया, समझ लो, अर्थवादस्थ विधि। इसको कहते हम लोग अर्थवाद, बात चल रही है, लेकिन अर्थवाद में भी विधियां आ गई। जैसे वहां पर होता है सत्रयाग का कोई विधि है ही नहीं, तो आप प्रतिष्ठा सत्रम आसीरन्नाया, वो कहते सत्रयाग से प्रतिष्ठा फल को प्राप्त करते हैं, ऐसा अर्थ करके उसको विधि पर रखते हैं अर्थवाद में, लेकिन वो भी विधि हो जाता है। तद्वत यहां पर भी समझना है। जैसे बाह्यलोक त्रयार्थी के लिए प्रतिनियत साधन है, साधन निश्चित है, वहां क्या, पुत्र, कर्म, अपर ब्रह्म विद्या, वे विधान किए गए हैं, विहितानि एवं। ठीक उसी प्रकार से आत्मलोकार्थी के लिए सर्वेषणा निवृत्ति पूर्वक पारिव्राज्य संन्यास जो है ब्रह्म विद्या के लिए विधान किया गया है, समझो। कहते कुतः पुनः आत्मलोकार्थी प्रव्रजन्ति एव इत्युच्यते, कहते हैं शिखा यज्ञोपादि साधनों के द्वारा के सहित अखिल कर्म को त्याग करके वो संन्यास लेते ही हैं, ये आप कैसे जानकर कह रहे हो? कुतः पूछ रहा है पूर्व पक्ष। तत्र अर्थवाद वाक्य रूपेण हेतुम दर्शेति, अर्थवाद वाक्य रूपेण जो है यह है, यही विधि बन करके उसके प्रति कारण हो गया, इस कथन के प्रति कारण हो गया। एतद्धस्मै वै तत्, इसे श्रुतिकार ही क्या, एतद्धस्म वै तत् इत्यादि से अर्थवाद वाक्य ला रहे हैं, जिसके आधार पर हम इसको विधि परक ले रहे हैं। तदेतत् पारिव्राज्य कारण उच्यते, तत् एतत् को इकट्ठा कर ले,
एतद ह स्म वै तद है ना, उसको तद को पहले लाओ, तद एतद ह वै स्म ऐसे जोड़ देना। तदेतत् पारिव्राज्य कारण उच्चते, ये श्रुति बोल रही है, स्वयं श्रुति कारण बता रही है। पारिव्राज्य में कारण स्वयं श्रुति बता रही है। ह स्म वै किल, चार चार है यहां पे, ह स्म वै किल। पूर्वे अतिक्रांत काल विद्वांस आत्मज्ञा प्रजाम कर्म परिभ्रम विद्यांच प्रजोपलक्षितम ही त्रयम एतद् बाह्य लोकत्रय साधनम निर्दिशते प्रजामिति। पूर्वे विद्वांस प्रजाम इत्यादि है ना वहां मंत्र में। पूर्वे मने अतिक्रांत कालीना विद्वांस, कौन विद्वान? आत्मज्ञा, आत्मज्ञानी लोग। प्रजाम माने कर्म अपर प्रविद्यांच, प्रजा शब्द से उनको भी ले लेना, उपलक्षण है। त्रैलोक के साधन होता केवल प्रजा नहीं होता, प्रजा तो केवल पुत्र जो है यह लोक का साधन है ना, त्रैलोक्य का साधन कहना है यहाँ लक्षित है। जैसे प्रजा शब्द से कर्म भी लीजिए, अपर ब्रह्म विद्या को भी ले लीजिए। प्रजोपलक्षित त्रयम में तत्, प्रजा से उपलक्षित तीनों साधन ले लेना जो कि बाह्य लोक त्रय का साधन है। प्रजा पुत्र, कर्म और अपर ब्रह्म विद्या, ये तीन को लेना है। क्यों? यह तीन बाह्य लोक त्रय का साधन है। उसी को निर्देश करने के लिए एक शब्द प्रयोग कर दिया, प्रजाम। प्रजाम किन्न कामयन्ते पुत्रादि लोकत्रय साधनम नानुतिष्ठन्ति इत्यर्थः। कहते प्रजाम किन्न कामयन्ते, क्या वो प्रजा की कामना नहीं करते हैं? अरे कामना तो करने की दूर की बात, वह जीवन में इन चीजों के अनुष्ठान ही नहीं करते। जीवन में उसका हितार्थ मार्ग प्रवृत्ति ही नहीं होती उनकी। पुत्रादि लोकत्रय साधन नानुतिष्ठन्ति इत्यर्थः, पुत्रादि लोकत्रय साधन का वे अनुष्ठान ही नहीं करते हैं। इसका